इजराइल की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। 100 के करीब इजरायली फाइटर जेट साउथ लेबनान पर करेंगे हमला। यह बहुत बड़ी खबर है जो इस युद्ध को और ज्यादा भड़का सकती है। करीब 100 इजरायली फाइटर जेट्स साउथ लेबनान पर हमला करेंगे, यह तय किया गया है। इजराइल के सभी एयरबेस से हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट इजराइल लेबनान के वॉर फ्रंट से सामने आ रहा है। मनीष, हमने हमले की पूरी डिटेल दी, आपने बताया कि किन किन बेसिस पर हमलों को अंजाम दिया गया। यह तो बड़ा नुकसान पहुंचाने की इजराइल को कोशिश की गई है। 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। नॉर्थ इजराइल में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और अब इजराइल की तरफ से यह प्लान्ड अटैक, क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर ये कहा जाए कि अब जो इजराइल और लेबनान के बीच जो तीसरा वॉर था, अभी तो फिलहाल वो इसलिए नहीं शुरू हुआ है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसके स्केल को देखें तो जिस तरीके से, और अभी जो खबर आ रही है, एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 6000 मिसाइलों से हमले की योजना बनाई थी। उनका प्लान ये था कि एक साथ 6000 मिसाइल इजराइल पर बरसाए जाएं और जितने भी उनके आयरन डोम हैं वो सब एग्जॉस्ट हो जाएं, कहीं से भी वो अपने डिफेंस में कुछ भी करने की स्थिति में ना हो। लेकिन आखिर भी वक्त में 300 से अधिक मिसाइलों से हमला किया गया और अब जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से हो रही है। इजराइल अपने सभी एयरबेस के फाइटर जेट से कहा है उन्होंने कि वो साउथ लेबनान के तमाम जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन सब पर एयर स्ट्राइक करे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल मिसाइलों का जवाब एयर स्ट्राइक से ही देने की तैयारी है। अब आगे जो होने वाला है कि अगर फिर हिजबुल्लाह की तरफ से दोबारा हमले होंगे, क्योंकि जैसा अनुमान है कि 6000 मिसाइल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर हमले के लिए अभी तैयार करके रखे हैं, तो वैसी स्थिति में इसका स्केल और अधिक बढ़ने वाला है। बिल्कुल, और ये मनीष बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी कि 6000 रॉकेट के जरिए हमले की पूरी प्लानिंग। और आप देखिए आज तो 320 से ज्यादा रॉकेट की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर इजराइल के लिए अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल है। एक और बड़ा हमला कर सकता है हिजबुल्लाह, जो खबर आ रही है एक साथ 1000 रॉकेट दागने की तैयारी। हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्लान अब सामने आ गया है। तो आप देखिए जो अभी खबर हम आपको बता रहे हैं, 320 से ज्यादा रॉकेट दागे गए और इनमें से 200 से ज्यादा को ही बस नाकाम किया गया और कई रॉकेट्स हैं जो हिट कर गए इजराइल में जाकर अपने टारगेट्स को। और दावा यह हिजबुल्लाह कर रहा है कि इसमें बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। हेलीकॉप्टर तक भेजने गए, वहां पर हेलीकॉप्टर भेजे गए ताकि रेस्क्यू किया जा सके, लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। और देखिए ओपी तिवारी सर, सवाल तो मेरा आपसे यही है कि क्या ये जो हमला किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह भी तो यही बोल रहा है कि ये हमारा पहला चरण है, फर्स्ट फेज है जो पूरा हुआ है, तो क्या इस हमले के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल की डिफेंस की ताकत को टेस्ट कर रहा था और इसके बाद अब खबर आ रही है कि 1000 से ज्यादा रॉकेट से हमला कर सकता है? ओपी तिवारी सर, देखिए जैसा मनीष बता रहे थे कि टारगेट था 6000, एक तरह से 6000 रॉकेट टारगेट करने का, लॉन्च करने का। ये तो उनका इसमें काफ़ी कुछ तरीके से ये कामयाब हो जाते हैं हिजबुल्लाह इनके डिफेंस, एयर डिफेंस जो नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन ये 6000 कहाँ स्टोर्ड है और कैसे स्टोर्ड है, तो इनको डिस्ट्रॉय करना इजराइल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए बहुत प्रिसाइज इंटेलिजेंस चाहिए। अगर ये 6000 अगर फिर से दोबारा उन्होंने अटैम्प्ट किया तो इजराइल की काफ़ी चीज़ें तबाह हो जाएंगी, बशर्ते उनका टारगेट का जो पिन पॉइंट है, लोकेशन है, सही पॉइंट पर हिट करें। अदरवाइज सिविलियन डैमेज तो होगा, बहुत ज़्यादा होगा, सिविलियन डैमेज बहुत ज़्यादा होगा अगर उन्हें प्रिसाइज जो मिलिट्री टारगेट और स्ट्रेटेजिक टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो ये इसका काउंटर करना तो इजराइल की तरफ से एयरक्राफ्ट को, जैसा बता रहे हैं, 100 एयरक्राफ्ट एयरबोर्न करके लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एयरक्राफ्ट से जो भी लॉन्च होगा इसमें कोलेटरल डैमेज होगा, सिविलियंस का भी डैमेज होगा। जो मेरे को जैसा लग रहा था कि इजराइल पहले ये नहीं चाहता था कि लेबनान में सिविलियन को ज़्यादा टारगेट किया जा सके, इसीलिए ज़्यादा मास स्केल पर ये लार्ज नंबर में एयरक्राफ्ट को एक तरह से लॉन्च नहीं किया। लेकिन जब अब आखिरी मोमेंट आ गया जिस समय इसकी खुद ही कितने खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एग्जिस्टेंस सवाल आ रहा है, तो इजराइल को ये कदम महत्वपूर्ण उठाना पड़ेगा। और ये मुस्प एरियल एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट होंगे तो इसमें हमेशा सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज वहां पर पूरी इनकी एयर सुपीरियरिटी है। सदर्न लेबनान के ऊपर इजराइल एयरफोर्स की एयर सुपीरियरिटी है, उसमें एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और सक्सेस का रेट बिल्कुल। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आशंका आपने तिवारी जी व्यक्त की है वो बिल्कुल वाजिब है, जायज है कि अगर इस तरह बड़े एयर ऑपरेशन साउथ लेबनान के अंदर अंजाम दिए जाते हैं तो इसमें बेकसूर लोगों की भारी संख्या में जान जाएगी।